भारत एक अत्यंत समृद्ध देश था। यहाँ की कृषि व ग्रामीण व्यवस्था संसार में सर्वश्रेष्ठ थी। हमारी बैलगाड़ी तक में भी चांदी जड़ी होती थी। इसको कमजोर करने और लूटने के लिए विदेशियों ने अनेक षड्यंत्र रचे, पर अंग्रेजों के आने तक कोई दूसरी ताकत इसमें सफल नहीं हो पाई। उस समय तक किसान व गांव पूर्णतः आत्मनिर्भर थे। वे किसी भी तरह के बाजारवाद से दूर रहकर भी उच्चतम स्तर के व्यापारी व बुद्धिजीवी थे। अगर यहाँ की संपन्नता की बात करूं, तो यहाँ लोग चांदी के बदले नमक खरीदते थे। खाद्य पदार्थ, वस्त्र व हर एक तरह की जीवनोपयोगी वस्तुओं का निर्माण हर गांव में किया जाता था। गोबर का खाद था और गोबर पर ही खाना बनता था। हर घर में चरखा, चक्की और वस्त्र बनाने की खड्डी होती थी। चारपाई, मूड़े व पीढ़े आदि को बनाना बाएं हाथ का खेल था। चमड़ा उद्योग, लोहा उद्योग, काष्ठ उद्योग, खांडसारी, तेल उद्योग, भवन निर्माण और बर्तनों का निर्माण व व्यवसाय हर गांव में होता था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद अपने चरम पर था तथा नाड़ी को तो छोड़ो, चेहरा देखकर भी वैद्य बीमारी बता देते थे तथा उपचार कर देते थे। किसान स्वयं व गांव की आवश्यकता अनुसार ही खेती करता था। कपास से सूत काता जाता था तथा बिनौले पशुधन के आहार में काम आ जाते थे। सन हर किसान एक क्यारी में बोता ही बोता था, जिससे उस गांव के हर घर की चारपाई व फर्नीचर भरा जाता था। सरसों आदि तिलहन से तेल निकालकर खाने व दवा आदि और अन्य उपयोग में भी लिया जाता था। खल पशु खा लेते थे। जौ, ग्वार, मेथी, बाजरा, ज्वार, गन्ना, अनेक प्रकार के फल, शाक सब्जियां व नाना प्रकार की औषधि किसान के खेत में ही उगाई जाती थी। गेहूं आदि निम्न स्तर के अन्न बहुत ही कम मात्रा में उगाए जाते थे। खलिहान या घर से ही फसल के सौदे हो जाते थे तथा भाव किसान ही तय थे। कंपनी राज स्थापित होने पर कंपनी हित में इस व्यवस्था को तोड़ा जाना आवश्यक हो गया था, वरना ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान नहीं बिकता। उस समय में यहाँ से निर्यात कर कंपनी ही सारा सामान विश्व भर में भेजती थी। कंपनी गांव से अत्यंत कम दाम में सामान खरीद कर या यूं कहे कि लूट कर अरब व यूरोप आदि भूभाग में वह सामान मुंह मांगे दामों पर बेचती थी। अरब व यूरोप में खाद्यान्न व मसालों आदि की आपूर्ति भी भारत से ही होती थी। सन 1885 में संपूर्ण बर्मा पर कंपनी का कब्जा हो चुका था। उन्होंने सर्वप्रथम वहां की पारंपरिक खेती को नष्ट करके किसानों को केवल चावल उगाने पर बाध्य करना शुरू कर दिया। इसके लिए बर्मा के बहुत बड़े क्षेत्र से वनों की कटाई करवाई गई थी। लकड़ी यूरोप भेज दी गई तथा उस भूमि पर बर्मा के किसानों को केवल चावल उगाने पर मजबूर कर दिया गया, ताकि कंपनी यूरोप व अरब के बाजारों की चावल की मांग पूरी कर सके। उसके बाद भारत के अन्य भागों पर अलग अलग फसलें उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया जाने लगा। नील का उदाहरण आप लोगों ने पुस्तकों में पढ़ा ही होगा। भारत के आजाद होने के बाद वह व्यवस्था और सुदृढ़ होती गई। हरियाणा की बात करूं तो आज हरियाणा का किसान मुख्यतः सिर्फ गेहूं व चावल ही उगाना जानता है। उन्हें बेचकर ही वह तेल, खल, फल, सब्जियां आदि गांव में ही पैदा हो सकने वाली वस्तु बाजार से खरीदता है। अब तो गांव में भी थैली वाला दूध व लस्सी भी बिकने लगी है। किसानों से भी अपील व विनती है कि वे भी जो जो वस्तु घर में प्रयोग करते हैं वह अगर खेत में उगानी संभव है तो बाजार से ना ले। स्वयं वो अपने गांव को फिर से आत्मनिर्भर बनाएं। पानी तक तो हम बाजार से खरीद रहे हैं और घी हमारा उचित मूल्य पर बिकता नहीं।